जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो चालू करते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश क्यों देना पड़ा था? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध से प्रकट हुई है। दो प्रकृतियां आपस में टकराती हैं तो गीता रूपी ज्ञान का उदय होता है। ये प्रकृतियां हैं दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना चाहता है। पांडव अभी बालक थे, राज्य उनका था। जब तक पांडव वयस्क नहीं हो जाते तब तक ये राजधन धृतराष्ट्र को दिया था, किंतु वह राज्य को लौटाना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है धृतराष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, जो दूसरे की संपत्ति को हड़प ले। उसके 100 बेटे हैं। उनके पास भले ही आंखें हैं पर विवेक की आंखें नहीं है। वे भी अंधे के समान आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि राज्य पांडवों का है, उसे वापस लौटा दो। राज्य नहीं लौटाते तो इनके जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 5 गांव ही दे दो, किंतु दुर्योधन 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब सिवाय युद्ध के और कोई विकल्प नहीं है। वहां से चलकर भगवान कृष्ण कुंती माता के पास आए, उन्हें सारा समाचार सुनाया। कुंती ने कहा, कृष्ण मेरे बेटों से कह देना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है वह समय आ गया है, यदर्थ क्षत्रिय सूते स्वयं कालः समागतः। बेटो, तुम अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए धर्म युद्ध करो। अब युद्ध निश्चित हो गया, वही युद्ध कहाँ लड़ा जाए, इसके लिए श्रीकृष्ण और अर्जुन स्थान खोजने निकले। खोजते खोजते कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां श्रीकृष्ण ने एक दृश्य देखा। एक किसान की स्त्री खेत में पानी दे रही थी। उसकी गोद में एक नन्हा सा बालक था। पानी में प्रवाह था, बार बार मेद टूट जाती थी। उस महिला ने उस बालक को पानी रोकने के लिए मेद में रख दिया। श्रीकृष्ण इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये भूमि युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ मोह माया के लिए कोई स्थान नहीं है। अब लड़ाई का स्थान निश्चित हो गया। दोनों ओर की सेना लड़ने को आमने सामने हुई। अर्जुन के सारथी श्रीकृष्ण बने। उन्होंने उसका रथ ही नहीं संभाला, जीवन की बागडोर भी संभाल ली। भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध शुरू करने का चैलेंज दिया। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं निरीक्षण तो कर लूं कि इस युद्ध में कौन कौन लोग लड़ने को आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने देखा कि ये सब तो अपने हैं, भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन हैं। मैं तुच्छ राज्य के लिए इनसे युद्ध करूं, इनकी छाती में छेद कर दूं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। इससे तो भीख मांगकर जीना अच्छा है। पर भगवान ने उसे समझाया कि अर्जुन, तू विचार कर, यहाँ कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है। 4 बातों को याद रखो। 1. आत्मा मारने से कभी मरती नहीं है। 2. शरीर समय आने पर बचता नहीं है। 3. मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 4. शाश्वत सत्य को समझना चाहिए। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। यदि किसी को अपनी सत्ता का ज्ञान हो जाए तो मौत का भय नहीं रहता। यदि यह ज्ञान हो जाए कि मैं चेतन आत्मा हूँ तो जड़ता निकल जाती है, और यदि यह बोध हो जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। उस आनंद स्वरूप को जानने के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि का संयम करना चाहिए। यद्यपि मन चंचल है, पर बार बार अभ्यास करने से यह वश में हो जाता है। साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। मन के एकाग्र होने पर उसमें से ज्ञान की एक लपट निकलती है जो अज्ञान के पर्दे को जला देती है। तो उस समय मन की दशा बिना वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लपट के समान होती है। ज्ञान की लपट अज्ञान को जला देती है। मोह और अज्ञान मिट जाए तो मनुष्य को अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है। अपने स्वरूप को पहचान लेना ही गीता के अध्ययन का प्रयोजन है। क्या भागवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन हो जाता है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अधिकांश लोगों की यह मिथ्या धारणा है कि गीता पढ़ने से व्यक्ति सांसारिक जीवन के मध्यम मार्ग से कटकर सांसारिक हो जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि गीता के उपदेशों का प्रारंभ तभी होता है जब अर्जुन पार्थ, पृथ्वी का पुत्र, नरों का प्रतिनिधि, ये कहते हुए अपने हथियार डाल देता है कि मैं इस प्रकार के सिद्धांतहीन व अनैतिक आचरण करने वाले संसार में अपने ही लोगों से संघर्ष करने में असमर्थ हूँ। मैं संन्यास लेकर भिक्षा का अन्न खाने को अधिक उचित और प्रिय मानता हूँ बनिस्पत इस तरह के जीवन संग्राम से, जिस जीवन संग्राम के लिए मेरे नैतिक मूल्य समर्थन नहीं देते हैं। स्वनिर्मित नैतिक मूल्यों का आश्रय, सहारा लेकर जीवन संग्राम से विमुख होने वाले अर्जुन को इस प्रकार की पलायन की मनोदशा से मुक्त कराने के लिए जिन सांख्य सिद्धांतों का योग प्रयोग उपयोग करने के लिए जो शास्त्र कहा गया है, उस शास्त्र के प्रति यह धारणा बना लेना कि गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति पलायनवादी हो जाता है, ये सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम है। मानव मनोविज्ञान का सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण अज्ञान है।